बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आसान तरीके से बन जाने वाली ट्राउज़र की ये डिज़ाइन, जो कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। मैंने फ़ाइन चौड़ा यहाँ पे फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई हम हमारे ट्राउज़र की जो पौंचे की चौड़ाई है नीचे की, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम इसमें पिंटेक्स बनाने वाले हैं। इसलिए इसकी जो लंबाई थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखना है। पिंटेक्स बनाने के बाद में जो है कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ से हम पहले क्रॉस करेंगे और बिल्कुल किनारी पर से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। तो एक सिलाई लगाने के बाद में देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम जो है 1 इंच का गैप यहाँ पे छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका आपको मेजर करके दिखाती हूँ। 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा है। तो इतना छोड़ने के बाद में हम यहाँ दोबारा से सिलाई लगाएंगे, यानी 1-1 इंच के गैप पे आपको सारी पिंटेक्स यहाँ पे लगा देनी है। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं तो आपको जो है इसके अंदर पहले मार्किंग करनी होगी, या फिर आप प्रेस से इस तरह से निशान लगाने के बाद में उसे बैठा दें अच्छी तरह से। उसके बाद में उस पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हम इसे बराबर भी कर रहे हैं और इस तरह से देखिए हम नाप रहे हैं। देखिए अगर आपको नहीं आता है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आपको इस तरह से पहले निशान लगा लेना है 1-1 इंच की दूरी पे। उसके बाद में इस लाइन को आपको बराबर करते हुए सेम उसी लाइन को आपको पकड़ना है और उसमें सिलाई लगाते जाना है। तो सारे पिंटेक्स को हम इसी तरह से तैयार कर देंगे बना के। तो यहाँ पे हम 1-1 इंच का गैप इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर गोटा पट्टी लगाने वाले हैं। तो सारी पट्टी को देखिए हमने इस तरह से रेडी कर दिया है पिंटेक्स बना के। अब इसके बीच में हम ये गोटा लगाएंगे। तो इस गोटे को हमें बिल्कुल इसके दरमियान में लगाना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बीच में रखेंगे और एक सिलाई से हमें इसे लगा देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम इसे लगाएंगे। तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ से इसे सीधा पकड़ना है और पीछे से भी हम इसे पकड़ लेंगे ताकि इसके अंदर झोल नहीं पड़े। उसके बाद में हम इसे इस तरह घुमाएंगे और फिर दोबारा से गोटा को हम यहाँ पे बीच में रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे बिल्कुल सीधा रखना है और जो एक्स्ट्रा रहेगा हम उसे कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो सारा गोटा जो है हम इसी तरह से इस पट्टी में अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो है आप डिज़ाइन बना के आपकी स्लीव्स में भी लगा सकते हैं, दामन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है बनने के बाद में। तो यहाँ पे हमने देखिए पट्टी पे सारा गोटा लगा दिया है। अब हमारा जो ट्राउज़र है उसमें हम इस पट्टी को अटैच करेंगे। तो ट्राउज़र पे मैंने देखिए पहले सिलाई लगा दी इसके सेंटर में। तो हम सीधा हिस्सा बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे, यानी दोनों जो हमारा ट्राउज़र है और ये पट्टी है दोनों का सीधा हिस्सा एक के ऊपर एक रहेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंच आपको छोड़ते हुए सिलाई लगाना है, बहुत ज़्यादा किनारी पर से नहीं लगाना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया है। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। अब हमें इसमें साइड में ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये जो सिलाई वाला हिस्सा है इसे हम पीछे की तरफ करेंगे, यानी ऊपर कर देंगे और फिर बिल्कुल साइड से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमने जो ये पट्टी लगाई वो फिनिशिंग के साथ लगी हुई दिखाई दे। अब हमें यहाँ पे जो है साइड में कट वर्क बनाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे गोल गोल कट वर्क करके बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है। ये पेस्टिंग वाला बुकरम है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई रहेगी वो आपकी जो ट्राउज़र का पौंचा है उसके हिसाब से आपको रखना है। अब हमें कटवर्क का पैटर्न ड्रॉ करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया है 2.5 इंच लंबाई में और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखा है। उसे हाफ़ करेंगे और यहाँ पे हम पैटर्न को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न देखिए कट हो चुका है। हमने जो बुकरम की पीस ली थी, पहले हम इसमें मार्किंग कर देते हैं। तो 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद में ये पैटर्न जो हमने ड्रॉ किया था, कट किया था, अब हम इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और सेम पैटर्न को हम इसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल बराबर आपको इस तरह से ड्रॉ करते जाना है, पास पास में इसे रखते जाएंगे हम। तो इस तरह से आपकी कट वर्क का जो पैटर्न है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सारा आपको जो है इसी तरह से ड्रॉ करना है। पैटर्न हमारा देखिए ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बिल्कुल बराबर पे जहाँ पे निशान आपने लगाया था वहीं से आपको कटिंग करना है और इसका कॉर्नर जो है आपको बहुत ही संभाल के कट करना है। तो हम इस तरह से इस पट्टी को कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमें जो है इसकी पेस्टिंग करनी होगी कपड़े पे। तो यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र का ही कपड़ा लिया है, डबल करके रखा है कपड़े को मैंने, और थोड़ा थोड़ा हम 1/2 इंच का गैप देते हुए कपड़े को रखेंगे और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो 2 पट्टियाँ हमारे पास कट हो जाएंगी। इसे हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो सेम साइज़ की आपको पट्टी इस तरह से कट करनी है।
इसके बाद हम प्रेस से इस तरह से चिपका देंगे बुकरम को। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न वो चिपक चुका है। अब जो दूसरी वाली पट्टी है हमें जो है वो नीचे रखना है इसके। उसके बाद में जो हमने पैटर्न को इस तरह से लगाया था बिल्कुल इसी किनारी पर से हमें सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देते हैं ताकि जो हमारी दूसरी वाली पट्टी है वो इसके ऊपर अटैच हो जाए। उसके बाद में जो हमारी ये पैटर्न है उसकी किनारी किनारी पर से हमें यहाँ पे बिल्कुल साइड से सिलाई लगानी है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर बिल्कुल ना आए, और सिलाई जो है वो टेढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपका कटवर्क का ये डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है। तो जो भी आपकी ये डिज़ाइन आपने ड्रॉ की है बिल्कुल उसकी किनारी पर से आपको इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगानी है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो सिलाई आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी होती है। इसका कॉर्नर बहुत अच्छे से बनाना होता है। तो यहाँ पे हम सारी सिलाई को इस तरह से लगा देंगे घुमाते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो हम थोड़ा सा कपड़ा साइड में छोड़ते हुए इस तरह से कट करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको कपड़ा पीछे नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है। अब इसका कॉर्नर इस तरह से हम कट लगा लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेज़ आपको बनानी है, तो यहाँ पे भी हम नॉच लगा लेंगे इस तरह से, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो वो आसानी से टर्न हो जाए और जो इसका राउंड शेप है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए आपको उंगलियों से इस तरह इसे पलटना है, बहुत ही आराम से ये पलट जाता है। तो धीरे धीरे करके आपको करना है। और जब आप कट लगाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई के ऊपर कट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमने देखिए इसे पलट लिया है और प्रेस भी कर दिया है। अब हमने जो हमारे ट्राउज़र का ये डिज़ाइन तैयार किया था नीचे का, उसमें हमें इस पट्टी को अटैच करना है। तो इसे अटैच करने के लिए आपको देखिए इस तरह से रखना है, इसके ऊपर हम रखेंगे और बराबर करते हुए हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगा देंगे। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। साथ साथ में हम कपड़े को बराबर भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अटैच किया है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे और दोबारा से हमें जो है ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है, लेकिन जो हमारा ये नीचे वाला कपड़ा है उसे हम ऊपर की तरफ कर देंगे। देखिए इस तरह से पीछे करना है। उसके बाद में हम किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही सफाई से सिलाई लगानी है, ताकि जो आपकी ये डिज़ाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी हुई दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा दी और हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगा देते हैं, यानी हमारी फिटिंग की सिलाई हम इसमें लगा देंगे। तो सेम आप इसी तरह से स्लीव्स की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने तैयार कर दिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है हमारी ये डिज़ाइन। अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाना है तो जब आप ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो आपको ट्राउज़र जो है थोड़ा छोटा कट करना होता है। तो इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती है, 5 इंच है। तो जब आप अपना ट्राउज़र कट करेंगे तो 5 इंच छोटा ही आपको कट करना होगा, क्योंकि हम 5 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा ये लगाने वाले रहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये ट्राउज़र की डिज़ाइन है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो सेम इसी तरह से हमने दूसरे पौंचे की भी डिज़ाइन बना के तैयार करके रखी है। तो आप देख सकते हैं हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।